चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दरवाजा खुले ही रहने देता हूँ, बहुत गर्मी हो जाती है, ये खुले ही रहने देता हूँ मैं। आपको जो कंफर्टेबल, हाँ मुझे थोड़ा सा ना वेंटिलेशन रहता है इसमें। ये बताओ, पीएनसी 2 को तो पता है, तुम्हें पता है 2? तुमने भी पढ़ा था ना, पीएनसी के वक्त थी ना तुम? पीएनसी में तुम नहीं थी? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तुम भी नहीं थे? 4 पैंट 3 टी शर्ट याद है ना? कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। देखो एक चैप्टर है जिसको कहते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको अगर आप बुक से पढ़ने जाएंगे, यार मैं आता हूँ ना तो ये ऐसे हो जाता है, कोई दिखता नहीं है, ऐसे आ जाता हूँ। शीट छोड़ो, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, देख लो शीट ले लेना। उस शीट 3 बजे से चल रहा है क्लास। हाँ परमुटेशन कंप्लीट हो गया, कॉम्बिनेशन शुरू होने जा रहा है। अरे वो पढ़ा रहा था मेरे क्लास में, चलो देखो असल में आप बुक देखेंगे और मटेरियल देखेंगे ना, आपको तो पता होगा ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन एनपीआर और एनसीआर जो होता है ना। देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप कहीं भी देखेंगे ना तो 2 वर्ड नजर आएगा, ऐसा कुछ होता है एनपीआर और एक को कहते हैं एनसीआर। जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं उन्हें ये देख के ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, मतलब गर्मी का एहसास खत्म हो जाएगा अगर ये एनपीआर और एनसीआर जो अप्लाई करते हुए। मैं अभी यहाँ नहीं जाऊंगा। और एक और बात जान लीजिए, मैं जो हूँ सिर्फ एक ही चीज यूज करूंगा, वो करूंगा एनपीआर। मैं बाद में बताऊंगा, वहां पे पहुंचूंगा मैं लास्ट में। जो बेसिक्स मैं बताने जा रहा हूँ, ये बताइए आप लोग का अरेंजमेंट हो चुका है रीजनिंग में? आप दोनों के अलावा आप लोग को नहीं हुआ है। अरेंजमेंट भी इसी में आपका हो जाएगा। और एक चैप्टर है रैंकिंग, वो भी यहीं से निकल जाएगा, वो भी यहीं से निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उससे पहले एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं फैक्टोरियल, नाम सुना है ना फैक्टोरियल? तो उसको मत देखिएगा, वो ऐसे ही है। एक वर्ड होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? कुछ होता नहीं है। अगर लिखा हो एन फैक्टोरियल, ऐसा कुछ लिखा है, उससे समझने से पहले ऐसा समझिए, अगर लिखा हो 5 फैक्टोरियल तो इसका मतलब ये होता है कि इसको जो है आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए। कहां तक? 1 तक। 5 से लेके 1 तक चले जाइए, 0 से मत कर दीजिएगा वरना क्या हो जाएगा? टोटल 0 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। अगर किसी ने कहा 6 फैक्टोरियल, गौर से देखिएगा क्या बताना चाह रहा हूँ। क्या कहा? 6 फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, 6 को यहीं रहने दीजिए। 6 इंटू ये वाला क्या है? टोटल 5 फैक्टोरियल है ना, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये ऐसा लिखने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, इसका यूज करेंगे हम आगे जाके, जब हमें ऊपर नीचे कट करना होता है ना, तो इसको यूज करते हैं हम। वहां पे आपको ये चीज नया नया नहीं लगे। यहाँ देखिए 6 फैक्टोरियल, देखो 5 मतलब 5 4 3 2 1। 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हमने इसको अलग कर लिया 6, और इसको क्या लिख सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। उसी तरह अगर हम क्या करें, 6 और 5 इसमें से अलग ले लें तो बचेगा क्या? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 4 फैक्टोरियल। अगर हम 6 5 4 इन तीनों को अलग ले लें तो क्या बचेगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। ऐसे करते करते हम चले जाते हैं। ये चीज हो गया। इसका जनरलाइज फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू करते करते जाएंगे इंटू 1। ठीक है, ये जनरलाइज फॉर्म हो गया फैक्टोरियल का। ये बात समझ में आ गई? कुछ नहीं करते हैं, नंबर को आखिरी तक लेके जाते हैं। अब ये मुझे बताइए 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी?
1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ठीक है, और 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, उसको तो याद कर लीजिएगा, 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, ठीक है। क्यों होता है चक्कर में मत पड़िए, ठीक है, यहां तक आगे समझ में, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे एडिशन कैसे किया जाता है और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। हाँ? जैसे कि आज है, कल है, कल फ्राइडे है, कल फ्राइडे, सैटरडे को नहीं है, आज कल। सर पीएनसी में तो टाइम लगेगा ना सर, प्रोबेबिलिटी हो जाए, हाँ, फिर इन लोगों का वो करते हैं पैसे होगा, नहीं तो अगर आप संडे को क्लास छोड़ दीजिए मेरा, देखिए इसमें थोड़ा टाइम तो लग जाएगा पीएनसी में, अब असल में पीएनसी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, पहले काउंट हो जाएगा, किसी भी तरह पहले काउंट फिर किसी और के लिए। अच्छा एक मिनट सर, एक चीज और सर, ये जो पीएनसी वाला जो मैं करा रहा हूँ ना, आपको 3 चीज नहीं कराना पड़ेगा, एक अरेंजमेंट नहीं कराना पड़ेगा, एक आपको रैंकिंग नहीं कराना पड़ेगा, रीजनिंग का 2 टॉपिक आपका इसी में खत्म हो जाएगा, यानी रैंकिंग अरेंजमेंट, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन इसी में हो रहा है, इससे आपको बहुत सारी चीज सॉल्व हो जाएगा, इसको अच्छे से करिएगा आप, इससे असल में आपका प्रोबेबिलिटी भी सॉल्व होगा, पीएनसी भी सॉल्व होगा, और इसके साथ साथ रैंकिंग सॉल्व हो जाएगा, अरेंजमेंट सॉल्व हो जाएगा, और सेटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हो जाएगा, 5 चीजें आपकी यहीं से सॉल्व हो जाएंगी, इसमें 4-5 क्लास लगेगा बस। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब क्वांट हो जाएगा इन लोगों का, दूसरे एरिया हो जाएगा सर, नहीं सर आप दे दीजिएगा, जितना मैं करा रहा हूँ ना, तुम इतना पहले करो, पहले ये अच्छा खासा है ये, ठीक है, जितना मैं करा रहा हूँ ये अच्छा खासा है, ठीक है, ठीक। अब देखो, अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, 2 चीजों को जोड़ते कैसे हैं, एक प्रिंसिपल ऑफ एडिशन होता है, अब हम लोग वो एडिशन नहीं सीख रहे हैं, कौन सा 1 + 2 + 3 नहीं सीख रहे हैं, यहाँ पे जो एडिशन सीखते हैं, एक वर्ड होता है एंड, एक वर्ड होता है AND, और एक वर्ड होता है OR, कभी देखा है कभी एंड और, जिसने 12th किया होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स में, एंड और 2 गेट्स होते हैं, एंड गेट और गेट, ठीक है, हाँ वहां लगता है, ठीक है, वो हटाओ, उतना मत सोचो, एंड का मतलब होता है एडिशन, और का मतलब भी एडिशन होता है, फर्क क्या है, और वाले में ऑप्शन है, जैसे जैसे ब्रेड एंड बटर यूज करते हैं हम लोग, जनरली ब्रेड के साथ बटर आता ही आता है, लेकिन हम लोग रोटी या चावल क्या बोलते हैं, या तो मैं राइस लूंगा या चावल लूंगा, लेकिन वेस्टर्न यूपी में चला जाऊंगा तो क्या कहूंगा, राइस एंड रोटी, दोनों चीज खाते हैं, नहीं खाते हैं, तुम वेस्टर्न यूपी से नहीं हो, देखो ये एग्जाम्पल हो सकता है किसी रीजन पे फेल हो जाए, ठीक है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, ब्रेड एंड बटर तो हर जगह चलता है ना, ब्रेड के साथ बटर आता है, लेकिन मैं अपने कन्वीनियंस से कह दे रहा हूँ, राइस के साथ क्या हो जाएगा, राइस के साथ क्या आ जाएगा, या तो राइस लो या तो रोटी लो, तो वो और हो गया, जब आपको ऑप्शंस की बात हो जाती है तो वहां और होता है, अगर एंड का मतलब होता है कंपलसरी, एंड का मतलब क्या होता है, कंपलसरी है, ब्रेड के साथ बटर आएगा ही, ठीक है, ठीक है। अ, आमिर तुम्हारा ये पीएनसी में थे ना कि नहीं थे, नहीं थे, थे, ठीक, एक चीज लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, लिखिए, लिखिए प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, तो एडिशन का मतलब और होता है, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब एंड होता है, लिखिए प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, एडिशन का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, लिखिए
if an event can occur in m ways, if an event can occur in m ways, if an event can occur in m ways, m तरीके से किसी इवेंट को किया जा रहा है, and another event can occur in n ways, and another event can occur in n ways, independent of the first event, independent of the first event, independent of the first event, then either of the two event, then either of the two event can occurs in, then either of the two events can occurs in m plus n ways, either of the two events can occurs in m plus n ways. ठीक है, देखो कह ये रहा है कि किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास m वेज हैं और दूसरा उसी काम को करने के लिए n वेज हैं, यानी m वेज मतलब कोई वैल्यू होगी, n वेज भी एक वैल्यू होगी। अगर क्या है दोनों को काम कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में क्या है डिपेंडेंसी नहीं है, उन दोनों को करने के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ तरीका कितना होगा m प्लस n वेज। ऐसे समझिए, ये है पैंट, ये क्या है पैंट, और ये क्या है शर्ट, और ये है टी शर्ट। ठीक है, हमारे पास एक पैंट है, कितने पैंट है एक पैंट है, तो ये बताओ हमारे पास 5 शर्ट हैं और 6 टी शर्ट हैं। यहाँ ये दिमाग मत लगाइएगा शर्ट के ऊपर भी टी शर्ट पहन सकते हैं, ये मत लगाइएगा, ठीक है। आपको ये सोचना है कि हमारे पास एक पैंट है, 5 शर्ट है, 6 टी शर्ट्स हैं, तो ये बताओ हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि एक पैंट के साथ हम कितने ड्रेसेस बना सकते हैं, मेरे ड्रेस कोड कितने हो सकते हैं। देखो मैंने एक चीज अभी लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। क्या कहा मैंने, अगर हमारे पास एक पैंट है, पैंट पे हमको शर्ट पहनने के हमारे m वेज है, मान लीजिए मतलब 5 वेज हैं, और पैंट के ऊपर यानी एक ही पैंट है, इस पैंट के ऊपर टी शर्ट पहनने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, कितने तरीके नहीं मतलब कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास, एक मिनट 6 वेज है हमारे पास। पैंट के ऊपर पहनना, पैंट पहन लिया ना, ठीक है, कॉम्बिनेशन देखो। अच्छा ठीक है, एक पैंट है, उस पैंट के ऊपर या तो आप शर्ट पहन सकते हैं या तो आप टी शर्ट पहन सकते हैं, तो ये दोनों चीज एक दूसरे से क्या है इंडिपेंडेंट है कि नहीं। या तो शर्ट पहनेंगे तो पैंट नहीं सॉरी शर्ट पहनेंगे तो टी शर्ट नहीं पहनेंगे, टी शर्ट पहनेंगे तो शर्ट नहीं पहनेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अरे ये दूसरे इंडिपेंडेंट है, तो मैंने क्या लिखा है, अगर किसी काम को करने में m वेज हैं और किसी एक काम को करने के n वेज भी हमारे पास है, यानी 5 तरीके भी हैं और 6 तरीके अलग है, दोनों अलग अलग एक दूसरे से अलग अलग है हमारे पास, तो टोटल कितने तरीके हो सकते हैं उस काम को करने के, तो हमने लिखा है m प्लस n वेज। दिखवाया ना, जैसे ये m टाइप के हैं और ये n टाइप के, तो हमने क्या फॉर्मूला बताया, m प्लस n दैट इज 5 प्लस 6 दैट इज 11 वेज है हमारे पास। एक पैंट के साथ हमको सेट बनाना है, तो कितने तरीके हैं हमारे पास, 11 तरीके हैं। ये बात समझ में आया, नहीं है तो लिख के बना देता हूँ, लिख के बना दूं, है थोड़ा बोरिंग, बता देता हूँ। शर्ट है हमारे पास S1 S2 S3 S4 S5, टी शर्ट है T1 T2 T3 T4 T5 T6। जिसको ये समझ में नहीं आया एग्जाम में ऐसे कर लीजिएगा, पैंट है एक ही, तो एक पैंट के साथ यहाँ पे शर्ट का कॉम्बिनेशन S1 P के साथ S2 P के साथ S3 P के साथ S4 P के साथ S5। फिर इसी P के साथ क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, T1 P के साथ T2 P के साथ T3 P के साथ T4 P के साथ T5 P के साथ T6। कितना है 5, ये 6, कितना हुआ
11 कॉम्बिनेशन, अब समझ में आ गया कॉम्बिनेशन? ठीक है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम लोग अभी क्लास में हैं, हम लोग अभी क्लास में हैं, ठीक है। क्लास से जाना है घर जाना है, मतलब जरूरी नहीं है कि कोई यहाँ पे हो, मतलब दूर भी हो सकता है। जैसे यहाँ क्लास है, क्लास से हमें जाना है घर, होम। तो घर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। एक तो ये है कि मान लो किसी का घर दूर है, माने एक ही इंसान की बात कर रहे हैं, वो मेट्रो से जा सकता है, या दूसरा तरीका क्या है, ऑटो से जा सकता है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, ये बस से जा सकता है। चौथा तरीका क्या हो सकता है, ठीक है, बाइक से जा सकता है। और पांचवा तरीका है, बहुत काबिल है तो पैदल जाएगा। मेट्रो हो गया, ऑटो हो गया, बस हो गया, बाइक, चलो ठीक है, रिक्शा, ई रिक्शा, ठीक है, जितने तरीके हो। तो ये बताओ क्लास से घर जाने के कितने तरीके हैं? ठीक है, ठीक। अभी इस हिसाब से देखा जाए, क्लास से घर जाने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। देखो ये सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं? मेट्रो से जाएगा तो ऑटो लेने की जरूरत है? नहीं है। ऑटो से जाएगा तो मेट्रो लेने की जरूरत है? नहीं है। बस से जाएगा तो मेट्रो लेने की जरूरत है? नहीं है। बाइक से जाएगा तो इन चारों को लेने की जरूरत है? नहीं है। अगर ये चारों के पांचों इवेंट अगर इंडिपेंडेंट हैं, किसी से किसी का लेना देना नहीं है, तो कितने तरीके हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। तो यहाँ सिंपली आप क्या कीजिएगा, जितने इवेंट दिए हुए हैं उसको आप क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो ये कितने तरीके हो गए? 5 तरीके हो गए। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप बताइए। एक क्लास है, नहीं नहीं लिखना नहीं है, एक क्लास है, ठीक है। एक क्लास है, इस क्लास में हमको अपॉइंट करना है मॉनिटर, कि मॉनिटर हमारा एक क्लास में होना चाहिए, ठीक है। तो क्लास टीचर आए, उन्होंने मॉनिटर बनाना है। तो मसला ये है कि क्लास में 10 बॉयज हैं, 8 गर्ल्स हैं। पोस्ट किस चीज का है? मॉनिटर का है। तो ये बताओ, मॉनिटर बनाने के लिए कितने तरीके हैं, कितने वेज ऑफ सिलेक्शन हैं जिससे हम लोग क्लास में मॉनिटर बना सकते हैं? 18 है। मॉनिटर का जेंडर स्पेसिफाई है? नहीं है। मॉनिटर का जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, या तो 10 बॉयज हमारे पास ऑप्शन है, या 8 लड़कियां ऑप्शन है। तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए? m + n, दैट इज 18। समझ में आ रहा है? ठीक है। कंसेप्ट 2 लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जब इवेंट इंडिपेंडेंट होगा तो याद रखिएगा एडिशन करेंगे, जब इवेंट डिपेंडेंट होता है तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए एंड, AND, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड, AND लिखिए। इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन m ways, if an operation can be performed in m ways, if an operation can be performed in m ways, and after it has been performed in any of these ways, if an operation can be performed in m ways, if an operation can be performed in m ways, and after it has been performed in any one of these ways, and after it has been performed in any of these ways, comma, a second operation can be performed in n ways, a second operation can be performed in n ways, then, and the second operation can be performed in n ways, then the two operation in succession, then the two operation in succession, then the two operation in succession is performed in m into n ways.
देन टू ऑपरेशन इन सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब लगातार होता है, देन टू ऑपरेशन इन सक्सेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन m इंटू n वेज। m इंटू n वेज, ठीक है। ठीक। अब इसका एग्जांपल देखिए कि इस क्वेश्चन में, ये इस डेफिनेशन में ये कह रहा है किसी भी काम को करने के लिए, ऑपरेशन मतलब किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास m तरीके हैं, लेकिन m तरीके में जो है ना वो पूरा नहीं हो रहा है, m तरीके के बाद भी हमें कुछ परफॉर्म करना है, तभी वो फंक्शन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो पाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैं भी दे रहा हूं, जैसे कि अगर कोई काम कर रहे हैं, जैसे हमें जाना है कहाँ पे, घर जाना है, लेकिन घर जाने के लिए हमारे पास मसला ये है, हाँ नहीं, जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास क्लास है, ठीक है, क्लास से हमें जाने के लिए, घर जाने के लिए ना एक बीच में स्टॉपेज है, इसको कहते हैं मेट्रो। क्लास से हमें पहले मेट्रो जाना पड़ेगा, फिर मेट्रो से हम क्या कर सकते हैं, घर जा सकते हैं। क्लास से हम लोग मेट्रो में ट्रेवल करेंगे, जैसे कि कोई इंसान आ रहा है करोल बाग से या जहांगीरपुरी से आ रहा है, ठीक है, तो मसला ये है कि हुआ ये कि क्लास से उसको घर जाना है, ठीक है, और यहाँ समझो अब क्लास से उसको मेट्रो जाना है, जैसे यहाँ से हम लोग को कहाँ जाना है, मेट्रो जाना है, तो मेट्रो जाने के हमारे पास क्या है, हम डायरेक्टली क्लास, फिलहाल इस केस में जो है हम डायरेक्टली क्लास से घर नहीं जा सकते हैं। तरीका क्या है कि पहले हमें मेट्रो जाना होगा, मेट्रो जाने के बाद फिर हमें घर जाने के अलग अलग रास्ते हैं। अगर हमारे पास क्या है, अगर इस क्लास से अगर हम मेट्रो जा रहे हैं तो दो तीन रास्ते हैं। एक पहला तरीका ये है कि हम कैसे चले जाएं, बाई फुट, बाई बाई फुट चले जाएं, या दूसरा तरीका क्या है, बाई ई रिक्शा, बाई ई रिक्शा, यही दो तरीके हैं। लेकिन हम गए मेट्रो से हम ट्रेवल किए, पहुंच गए जहांगीरपुरी, आजादपुर मंडी या कहीं भी गए, वहां जाने के बाद क्या हुआ कि मेरा घर इतना करीब नहीं है, ठीक है, थोड़ी दूर पे है, तो वहां से हमें जाने के क्या रास्ते हैं, वहां से हम या तो बस से जा सकते हैं, या वहां से हम कैसे जा सकते हैं, वहां से हम ऑटो से जा सकते हैं, या वहां से हम ऑटो रख लो या बाइक रख लो या बाइक ले लो। तीन तरीके हैं कि मुझे या तो कोई आके पिक कर लेगा, या तो मैं ऑटो ले लूंगा, या तो मैं जनरल सर्विस ले लूंगा। अब यहाँ बताओ कि इसमें टोटल कितने तरीके हैं घर पहुंचने के, कैसे निकालिए, कि क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 होगा, देखो 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 इसमें टोटल 6 होगा। मैंने ये कहा कि यहाँ पे देखो उसको घर जाने के लिए बीच में डिपेंडेंसी किस चीज की आ रही है, मेट्रो की आ रही है ना, तो मेट्रो के बिना तो घर नहीं जा पाएगा। तो मसला है कि अगर इसमें से किसी एक ऑप्शन को चूज किया, जैसे कि पैदल गया, एक मर्तबा गया पैदल गया, तो यहां से जाने के बाद इसको कितने ऑप्शन मिल रहे हैं, 1 2 3, तो 1 इंटू 3, ठीक है 3 ले लो, प्लस यहां से ई रिक्शा से गया, फिर यहाँ पे कितने ऑप्शन मिल रहे हैं, +3, तो टोटल कितना हो जाएगा 6। इसको ऐसे समझो, अगर हमारा ऑपरेशन एंड के फॉर्म में हो रहा हो, अगर हमारे बीच में कोई ना कोई डिपेंडेंसी हो, तो इधर वाले जितने ऑप्शन हैं और इधर वाले जो ऑप्शन है, ये m वेज है और ये n वेज है, तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इधर ऑप्शन हमारे पास 2 हैं, इधर ऑप्शन हमारे पास 3 है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा 6 वेज। जैसे आप इसको समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहला रास्ता चूज किया, जैसे फुट से गए, पहला तरीका है हम यहां से कहां गए, पैदल गए, यहां से पैदल जाके मेट्रो से जाने के बाद हमारे पास कितने तरीके हैं, ऐसे देखो 3, तो पहले केस में 3 तरीका, ठीक है, अब हम ये चूज नहीं करेंगे, अब दूसरा चूज कर रहे हैं, ई रिक्शा से गए मेट्रो पे, अब इस तरीके से फिर कितने ऑप्शन है हमारे पास, 3, तो 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, तो 3 + 3 6 हो गया ना, ठीक है। ठीक है, अब इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है, देखो अब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो क्लास है, क्लास से हम गए मेट्रो, मेट्रो से गए हम घर। देखो क्लास से मेट्रो जाने के हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक है बाई फुट और बाई ई रिक्शा।
और मेट्रो से होम जाने के मेरे पास 3 रास्ते हैं। पहला है तुम्हारा ऑटो, दूसरा है बस, तीसरा है बाइक। ठीक है, और क्लास से हम डायरेक्ट घर भी जा सकते हैं हमारे पास अगर कार की सर्विस है तो। अब यहाँ बताओ हमारे पास टोटल कितने रास्ते हैं घर जाने के? 7 हो गया ना। जैसे ये वाला प्रोसेस अगर फॉलो करेंगे, अगर ये प्रोसेस अगर हम फॉलो करेंगे तो मेरे लिए मैंडेटरी है ना कि ये प्रोसेस फॉलो करें, लेकिन ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो डायरेक्ट है ना, इस पे डिपेंडेंट नहीं है ना। ये प्रोसेस अगर कार से जा रहे हैं तो ना मुझे मेट्रो स्टेशन जाने की जरूरत पड़ रही है, ना हमें इन तीनों चीजों को अवेल करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो ये क्या है, इस तरीके से जाएंगे तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 दैट इज 6। और एक तरीका ये कार का हो गया 1, तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, एक क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक इंसान के पास 8 पैंट है, 5 शर्ट है, 6 टी शर्ट है और 5 सेट कुर्ता पजामा है। 5 सेट कह रहा हूं मैं, कुर्ता पजामा में पजामा और कुर्ता अलग मत कीजिएगा। 5 सेट इसके पास कुर्ता पजामा है। तो क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन चूज अ ड्रेस? चूज अ ड्रेस, ड्रेस चूज करना है। 8 पैंट है, हाँ नहीं यार 16 तो ऐसे भी नहीं आएगा। 8 पैंट है, 8 पैंट है, 5 शर्ट है, 6 टी शर्ट है और 5 सेट कुर्ता पजामा है। बस शर्त यह है कि कुर्ता पजामा को एक साथ रखिएगा, पजामे को टी शर्ट के साथ मत मिलाइएगा और कुर्ते को पैंट के साथ मत मिलाइएगा। देखो 8 पचे 40, 8 छः 48, 40 जो 48, 40 प्लस 48 प्लस 6, 40 प्लस 48 प्लस 5, ये आना चाहिए 40 आना चाहिए प्लस 48 आना चाहिए प्लस 5 आना चाहिए। कितना है? 8 5 13, 1 4 1 5 4 9, 93। पैंट के वही तो ऑप्शन है, एक पैंट नहीं है ना आपके पास। मैंने उस वक्त एक पैंट की बात की थी, आपके पास 8 पैंट है, 8 पैंट और 8 शर्ट, 5 शर्ट है ना, तो आपके पास पता है कितने तरीके हो गए? 40 तरीके हो गए। हर एक पैंट के साथ 5 सेट आपके लिए तैयार है, तो 8 सेट के लिए 40 तरीके हो गए। नहीं तो घर पे जाके करके देखिएगा सेट बना के। तो 8 पैंट के साथ अगर शर्ट पहनेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40 वेज, और 8 पैंट के साथ टी शर्ट पहनेगा तो 48 वेज, और ये 5 सेट ये इंडिपेंडेंट है। ये सब क्या है? इंडिपेंडेंट है। या तो सिर्फ कुर्ता पजामा पहनेगा, तो कुर्ता पजामा पहनने के कितने तरीके होंगे? 5। तो कितने हो गए? 40 48 5, 93 वेज। ये समझ में आया? आ रहा है ना समझ में? ठीक है, चलो अब वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन करते हैं। लिखो, ए बी एंड सी आर 3 प्लेसेस, ए बी एंड सी आर 3 प्लेसेस A, B and C are 3 places such that there are 3 different roads from A to B। देखो अभी तक तो मैंने तुम्हें डायग्राम बना के सिखाया है, अब आपको डायग्राम खुद बनाना है एग्जाम में। Such that there are 3 different roads from A to B।
A, B, and C are three places. A, B, C are three places such that there are three different roads from A to B. A से B तक तीन रास्ते हैं आपके पास अलग अलग, कॉमा, 4 different roads from B to C. 4 different roads from B to C. And 3 different roads from A to C. And 3 different roads from A to C. Question है, in how many ways can one travel from A to C? In how many ways can one travel from A to C using these roads? ऑप्शन दे रहा हूं. सबका आ रहा है 15. ठीक है, समझ में आ गया या नहीं आया किसी को? आगे सबके 15. ए बी सी आप सीधे सीधे क्यों रख रही हैं? कहा है आपको तीनों एक लाइन में है, तो फिर क्यों लेंगी आप? ए बी सी ऐसे लिख लीजिएगा, तीन ऐसे जगह हैं ए बी सी. क्वेश्चन कह रहा है ए से बी तक कितने रास्ते हैं? तीन है. ऐसे बनाइए 1 2 3, टोटल कितने हैं? 3. बी टू सी कितने हैं? 1 2 3 4. और ए टू सी टू ए कितने हैं? 3 है. क्वेश्चन पूछ रहा है ए से सी जाने के कितने रास्ते हैं, तो ए से सी डायरेक्ट जाने के कितने रास्ते हैं? 3 है. और एक से सी इस तरह आने के कितने रास्ते हैं? ए से बी जाएगा पहले, फिर बी से सी जाएगा, तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 4 × 3 दैट इज 12. और ये वाला तो डायरेक्ट रास्ता है, तो +3. ठीक है, चलो. देखो, डी से बी जाने के 2 रास्ते हैं, बी से आई जाने के 4 रास्ते हैं, 4 से पी जाने के 3 रास्ते हैं, डी से एम जाने के 3 रास्ते हैं, एम से पी जाने के 2 रास्ते हैं. तो ये बताओ डी से पी जाने के टोटल कितने रास्ते हैं? पी, डी से पी, यानी डी यानी दिल्ली, पी फॉर पटियाला या कुछ भी ले लो. कितने रास्ते हैं? हाँ, ठीक है. आप ये वाले क्या हैं? एक दूसरे से डिपेंडेंट है, तो इन सबों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 2 चौकी 8 या 24, और ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6. अभी आप क्या करेंगे? दोनों को जोड़ दीजिए, तो 24 जोड़ 6. ये चीज क्लियर हो गया? ठीक है, हो गया ना क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है. अब थोड़ा सा अरेंजमेंट की तरफ आते हैं. अब हम अरेंजमेंट की तरफ जाएंगे, और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, एक वर्ड होता है रिपीटेशन. रिपीटेशन समझते हैं? चीजों का रिपीट होना. एक होता है नॉन रिपीटेशन. तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ा जाता है रिपीटेशन अलाउड है या नहीं. वहां तो रिवीजन हो रहा है. तुम भी नहीं पढ़ती? देखो एक बात सुनो, देखो ये जो टॉपिक है ना, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये चारों मिला के तुम्हारे 10-12 क्वेश्चन निकल जाएंगे. यहाँ से 12 क्वेश्चन निकलेगा. ये बड़ा वेटेज है. ये सीटी में था ना.
नहीं ये नहीं पढ़े हैं हमसे। ना 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 ये लोग, अरे नहीं नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं थे। आपने सर आपने एक बार बताया था जब पेपर दे के आपने जो जाके कर दिया ये उससे कह रही है सर आपने जो क्वेश्चन बताया था अरे वो स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला जो मैंने पढ़ाया था ना, जिसमें ये था ना कि कोई बंदा 60 किलो, जैसे वो बताया था मैंने कि एक आदमी 60 किलोमीटर, टाइमिंग वाला एक नहीं था, साइकिलिस्ट वाइकिलिस्ट में। अच्छा छोड़ो, मुझे भी याद नहीं है वो, छोड़ो। हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस बताया होगा, हो सकता है, ठीक है। ये वाला टॉपिक है ना, इसको ज्यादा अच्छे से कर लीजिए, 10-12 क्वेश्चन आपके बनेंगे। रैंकिंग अरेंजमेंट, अभी तक मैंने क्या बताया, ये सिंपल आपको रास्ते वाले हैं। नंबर ऑफ वेज, ये एक तरह से रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, एक तरह से आप देखिएगा ना, एक तरह से रीजनिंग का भी क्वेश्चन है। अब इसको कहते क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आता है। जैसे आता है ना, जैसे तू, अरे वो छोड़ो, ये नंबर वाला था ना कि ये दिल्ली से भोपाल जा, ये अरे रुको एक मिनट, याद आ रहा है मुझे। उसमें एक क्वेश्चन था ना कि कोई एक कंपनी थी, जो कंपनी क्या कर सकती है नागपुर में, अरे वो नहीं था उसमें नागपुर वाली की, अगर, हाँ 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 हाँ, एक जगह इंटरव्यू देंगे तो यहाँ नहीं दे सकते हैं, वो था ना। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, एक से पहले ये तो तुम्हारा हो गया था पजल वाला। एक और क्वेश्चन था ना जो नागपुर और भोपाल वाला नहीं था कि एक, हाँ एक, हाँ हाँ, जिसमें था ना कि कोई बंदा जो है नागपुर जा सकता है प्लेन से, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था ना। हटाओ, ये जो नागपुर भोपाल ये मैंने कराया है ना एबीसीडी लिख के, इसलिए करा दिया है कि इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। इसको किस पर्टिकुलर टॉपिक का है मुझे नहीं पता, ये भी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये पीएनसी से बनता है ये। आप याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कोई इंसान, एयरलाइंस पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जामिया का, उसमें कहेगा कोई एक एयरलाइंस कंपनी है जो दुबई से चलती है, वो फ्रांस होते हुए कहाँ पहुंचती है, यूएस जाती है। एक दूसरा तरीका है जापान होते हुए जाती है, एक तीसरा तरीका है डायरेक्ट जाती है। तो कितने तरीके से जो है आप जा सकते हैं, आप समझ लीजिएगा, जहां डायरेक्ट जा रहे होंगे उसको जोड़ देना है, और जहां पे इनडायरेक्ट यानी कि किसी न किसी से कनेक्ट होते हुए जा रहे हैं तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, लास्ट में जोड़ दीजिएगा, वो आंसर आ जाएगा आपका। ये क्वेश्चन रहता है। अब प्रीवियस ईयर पिछले साल का क्वेश्चन जामिया का उठाइएगा ना, उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना, इस तरह का कुछ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टॉपिक बड़ा वर्सेटाइल है, इसमें मैं आपको अरेंजमेंट भी पढ़ा दूंगा, सर्कुलर अरेंजमेंट भी पढ़ा दूंगा, लीनियर भी पढ़ा दूंगा, सब पढ़ा दूंगा मैं, और सारे के सारे पीएनसी से, इवन प्रोबेबिलिटी में मैं पीएनसी से करवा दूंगा, यानी बैठ के उंगली पे जोड़ना नहीं पड़ेगा, सॉल्व कर लीजिएगा आप। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, अब हम लोग आते हैं अरेंजमेंट करेंगे अब, ठीक है। मुझे इस बैच में ऐसे क्यों लग रहा है कि हम इसमें जल्दी जल्दी जा रहे हैं, तुम लोगों में इतना स्लो क्यों था? अच्छा, उस वक्त मैं प्रेशर में नहीं था, अभी मैं प्रेशर में हूँ। चलो, अब हम लोग करेंगे बेसिक अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। ये सब टॉपिक है पीएनसी का, ठीक है। बेसिक अरेंजमेंट करने की बात हम जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज हमें याद रखना है कि हम लोग क्या लेंगे, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, सॉरी रिपीटिशन अलाउड है। अभी जो इंपॉर्टेंट बड़ी चीज लिख लीजिए, यहाँ पे बार बार नहीं लिखवाऊंगा, यहाँ लिख लीजिएगा ऐसे करके, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड। और एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो देखिएगा रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है, ठीक है। ठीक है, आपके पास दो डिजिट हैं, अलग अलग डिजिट है, दो डिजिट दिया आपको, एक दिया 5 और दिया 6, दो डिजिट है आपके पास, ये डिजिट समझना है, ये क्या है, डिजिट्स हैं। अब ये बताओ दोनों डिजिट को यूज करके कितने आप, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड।
यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिपीटेशन अलाउड है। 4 समझ में आ गया आप लोग कैसे? ठीक है, ठीक है। 5 4 3 2। अब बताओ इससे कितने बनेंगे? आपको बताना है नंबर ऑफ 4 डिजिट, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर। आपको क्या बता, रुको 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 1 मिनट। नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स। कौन सा डिजिट्स है ये? अब बताओ कितने? और कितना बोली हो अभी तुम? कितना बोली हो? 16? 16 आएगा कैसे? देखो एक चीज समझ, एक सुनो सुनो सुनो, एक चीज समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा है? 2 डिजिट नंबर। क्या कह रहा है? 2 डिजिट नंबर बनाना है। तो आप क्या कीजिएगा? 2 स्पेस बना दीजिए। ठीक है, 2 स्पेस। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है? रिपीटेशन अलाउड है। तो पहले प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। इनटू दूसरे प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है? फिर 2 ऑप्शन है। ये 2 डिजिट है ना, तो टोटल 4 हो गया। कैसे बना सकते हैं? 5 6 6 5 5 5 6 6। ठीक है, उसी तरह हमारे पास टोटल यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट हैं। प्लेसेस कितने हैं हमारे पास? 2 प्लेसेस हैं। प्लेसेस कितने हैं? 2। 2 डिजिट नंबर बना रहे हैं, तो हमको रिपीटेशन अलाउड है, मतलब एक साथ नंबर डाल सकते हैं। तो ये बताओ पहले पोजीशन पे हमको फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 इनटू दूसरे प्लेस पे भी फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4। अब ये बताओ 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? इसको यूज करके कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं? नहीं, ऑप्शन देखो हाँ किसका? इसका? नहीं नहीं 16 बताया मैंने। मैंने ऑप्शन नहीं बताया। रुको रुको, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 ऑप्शन है ना। 4 इंटू 4। 4 जो है ना, 1 मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ यार, 2 मत समझो, ये ऑप्शन है। ऑप्शन, ये ऑप्शन लिख रहे हैं हम। ऑप्शन कितने ऑप्शन हो सकते हैं? यहाँ कितने ऑप्शन हो सकते हैं? 1 2 3 4। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हुआ? 64 तरीके से बनाए जा सकते हैं। और ये बताओ इन 4 लेटर को यूज करके टोटल 4 डिजिट नंबर कितने बनाए जा सकते हैं? 4 को 16 16 16 ये 256। 256। 4 ऑप्शन यहाँ है, 4 ऑप्शन यहाँ है, 4 ऑप्शन यहाँ है, 4 ऑप्शन यहाँ है। ये बात डाइजेस्ट हो रहा है? ठीक है। यहाँ कब था? जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, याद रखिएगा। सॉरी, रिपीटेशन अलाउड है। अलाउड है यानी कि एक ऑप्शन, मैं नंबर क्या बना के दिखाऊं तुम्हें? जैसे ये बना के दिखा दिया ना मैंने। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो कितने ऑप्शन होते यहाँ पे बताओ? अगर ये 56 है, 5 और 6 एक नंबर दिया हुआ है, इसमें हमारे पास क्या है कि 2 डिजिट नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो कितने नंबर बनेंगे? या 5 6 बनेगा या 6 5 बनेगा। ठीक है ना, तो टोटल 2 बनते हैं। तो उसका अभी कंसेप्ट बता रहे हैं, आप लोग ऐसे समझ, छोड़ो हटाओ, मैं बता दूंगा। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होते तो क्या करते हैं। ये बात यहां तक समझ में आ गई बात? रिपीटेशन अलाउड है तो जितने ऑप्शंस होंगे उसको उस प्लेस पे रखिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। लिखिए, यूजिंग डिजिट्स फ्रॉम 1 to 5। 1 to 5 मतलब क्या होता है? 1 से लेके 5 तक। यूजिंग डिजिट्स फ्रॉम 1 to 5, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड? यहां सब में हम लोग रिपीटेशन अलाउड में चल रहे हैं, याद रखिएगा। जब मैं कहूंगा रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो अलग से लिख दीजिएगा, वहां से सारी चीजें। रिपीटेशन अलाउड नहीं। 5 इंटू 5 इंटू 5 समझ में आ गया ना? ठीक है,
यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखिए। किसी को दिक्कत है तो बताइए, किसी को दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, लिखिए। हाँ, मैं 1 to, तुम एक स्टेप आगे चल रही हो, 1 to 5 मैंने बोला है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड? How many two digit number can be formed using digits from 0 to 9? क्वेश्चन पढ़ो, 2 डिजिट नंबर। क्लास में आना है क्या? नहीं, इनको क्लास करना है क्या? अच्छा, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? ऐसे झोंके हुए इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, करने दीजिए, जो चीज हो चुका है दोबारा। थोड़ा सा दरवाजा हल्का खोल दे रहा हूँ सर, थोड़ा सा जो है ना बेट। ठीक है, ये बताओ, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर 0 to 9? आप थी ना? नहीं थी तो आज है, स्टार्ट हुआ है, कीजिए क्लास। गलती से आ गई हैं आप? अच्छा, सर नहीं मिले? 90 है, नहीं है तो उंगली पे जोड़ लो ना। 2 डिजिट, ये बताओ 2 डिजिट नंबर कितने हैं तुम्हारे? टोटल 2 डिजिट नंबर कितने हैं? अरे 90 ही तो हैं। 1 से 9 2 डिजिट नंबर होता है क्या? 01, 02, 03, 04 ये 2 डिजिट नंबर थोड़ी है मेरे भाई। रुक जा। 2 डिजिट नंबर यूज करना है हमको। लेटर हमारे पास क्या है? 0 से लेके 9 तक का है ना? ठीक है, तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, तो 2 प्लेसेस है हमारे पास। ये बताओ, पहले प्लेस पे फिल करने के लिए कितने लेटर है हमारे पास? 10 नहीं है, बस 9 होंगे। देखो, यहाँ 0 से 9 कितने लेटर हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 0 अगर हम पहले पोजीशन पे रखते हैं तो वो 0 1 हो जाएगा, या 0 2, 0 3, 0 4, 0 5 ऐसा करके आएगा। तो वो बताओ, डबल डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है? वो नहीं है ना। 0 1 0 2 तो 2 डिजिट नंबर नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने ऑप्शन है प्लेस करने के लिए? 9 ऑप्शन है, 9 ऑप्शन है। और इस प्लेस पे हमको प्लेस करने के लिए कितने ऑप्शन है? 10 ऑप्शन है, 0 to 9। तो कितने हो गए टोटल? 90। इसलिए टोटल आप देखिएगा, टोटल आपके 2 डिजिट नंबर है, वैसे भी कितने होते हैं? 90 होते हैं। 10 से स्टार्ट कीजिए, 99 तक जाइए, कितने होते हैं? 90 ही तो होते हैं। ये बात समझ में आया? क्लियर? ठीक है, अब ये अगर आपने बना दिया है तो ये बताइए, हाउ मेनी, ये कहता है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर या डिजिट फ्रॉम 0 to 9 था ना। अब यहां से मुझे क्वेश्चन बताओ, 3 डिजिट कितने बनेंगे? टोटल 3 डिजिट कितने नंबर बनेंगे? इन्हीं को यूज करके 0 से 900 हो जाएगा ना। कैसे? पहले पोजीशन पे तो हमारा 0 आना नहीं चाहिए, तो पहले पे 9 आएगा, दूसरे पे 10 आएगा, फिर दूसरे पे 10 आएगा, तो टोटल कितना हो गया? 900 हो गया। समझ में आई बात? ठीक है, बहुत हो गया, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब नहीं, अभी नहीं, अभी तो नहीं, बहुत दूर है अभी। अब ये बताओ, हाउ मेनी, सुनो, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर 0 to 9? क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर
कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स, या लेटर्स भी कहते हैं इसको, लेटर्स फ्रॉम 0 to 9। पैसे निकालिए, अकल चल गया तुम्हारा इस पे, पहले किया है? वैसे भी लोग याद रखते हैं ना। टोटल 3 डिजिट नंबर कितने हैं? पीछे निकालिए, देखो वहां ऊपर ना, अरे यहाँ ऊपर ही तो लिखी हो। 900 है, आधे इसके इवन होंगे, आधे इसके ऑड होंगे। 450 आएगा। आया? यहाँ देखो 3 डिजिट का मतलब क्या हुआ, 1 2 3। यहाँ देखो, यहाँ देखो 3 प्लेसेस हैं। पहले प्लेसेस पे कितने ऑप्शन है हमको डिजिट डालने के? 9 है, 0 नहीं आ सकता है, ठीक है, तो 9 ऑप्शन है। दूसरे प्लेस पे 10 और तीसरे पे 5 क्यों आएंगे? इवन नंबर होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। तो टोटल कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। तो यहाँ रखिए 5। ये 5 ऑप्शन क्या है? या तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। तो टोटल कितने आ गया? 450। अभी इसी को क्वेश्चन में ऐड करो, हाउ मेनी ऑड नंबर। 450 आ जाएंगे ना जो बचे हुए हैं। ऑप्शन क्या आएगा? 1 3 5 7 9, यही होगा ना? ठीक है। हमारे पास 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दिए गए आपको एग्जाम में, ठीक है। ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपका कैसा है? ट्रू फॉल्स है। आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो ये बताइए कितने तरीके हैं आपके पास उस क्वेश्चन के आंसर देने के? 3 क्वेश्चन दिया गया आपको एग्जाम में, 3 क्वेश्चन दिए गए, और वो ऑप्शन कैसा है? ट्रू फॉल्स वाला है। तो ये बताओ तुम्हारे पास कितनी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें हम आंसर दे सकते हैं उस क्वेश्चन का? क्वेश्चन 3 है। अब क्वेश्चन कैसा है? ट्रू फॉल्स वाला है। तो कितने ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 8 वेज होंगे ना। यहाँ देखो क्वेश्चन कितने हैं आपके पास? 3 क्वेश्चन है। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 1 को आंसर करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप क्या दे सकते हैं? ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन 2 ट्रू या फॉल्स, क्वेश्चन 3 ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 को जवाब देने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? 2 तरीके हैं, ट्रू या फॉल्स। इसको भी ट्रू या फॉल्स, इसको भी ट्रू या फॉल्स। तो कितने वेज हो गए? 8 वेज हो गए। अगर ये क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स का नहीं होता, अगर ये एमसीक्यू होता, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कितने ऑप्शन होते हैं? 4 ऑप्शन होते हैं। तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे यहाँ पे? ऑप्शन कितने होते हैं? 1 2 3 4, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 4 इंटू 4। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा वाला है, देखिए, देयर आर 5 बल्ब इन अ रूम, देयर आर 5 बल्ब इन अ रूम, देयर आर 5 बल्ब इन अ रूम। बल्ब बल्ब बॉल, बल्ब ये रोशनी वाले, मैंने बॉल मतलब जो बल्ब। देयर आर 5 बल्ब इन अ रूम, इट कैन बी, इट कैन बी, इट कैन बी स्विच्ड ऑन और स्विच्ड ऑफ, यानी ऑन किया जा सकता है या ऑफ किया जा सकता है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज, फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज द रूम कैन बी इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेशन यानी इल्यूमिनेशन से बनाए घर में कितने तरीके से रोशनी किए जा सकते हैं? इन हाउ मेनी वेज द रूम कैन बी इल्यूमिनेटेड।
एक ऐसा कंडीशन होगा जिसमें क्या होगा, सारे के सारे बल्ब क्या होंगे, ऑफ कंडीशन में होंगे। तो जब सारे के सारे बल्ब ऑफ हो गए तो ये बताओ रूम इल्यूमिनेट कैसे हुआ, ये बताओ मुझे। तो टोटल ऑप्शन कितने हैं, 2 की पावर 5 दैट इज 32 माइनस 1 कर देंगे। रूम में अंधेरा कब होगा, जब सारे के सारे बल्ब ऑफ होंगे, है ना। फंस गए यहाँ पे। हो गया। और रूम में अंधेरा करने के कितने तरीके हैं, अंधेरा करने के कितने तरीके हैं, एक तरीका है, एक ऐसा तरीका है जी। कुछ पूछ रहे हैं, नहीं समझे। ठीक है, देखो टोटल हमारे पास कितने बल्ब है, 5 बल्ब हैं। तो 1 2 3 4 5। सुनो सुनो सुनो, जिसको नहीं हुए वो मैं बता दे रहा हूँ। तो अरे नहीं मेरे भाई, टोटल बल्ब कितने हैं, 5 है। इस रूम में 5 बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है। तो बल्ब हमारे पास 5 है, जैसे B1 होगा, B2 होगा, B3 होगा, B4 होगा। 1 मिनट रुक जाओ, B5 है, ठीक है। बल्ब के पास क्या ऑप्शन है कि या तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, या तो ऑफ कर सकते हैं। तो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। टोटल कितने ऑप्शन है, 2 2 2 2 2 2 2 ऑप्शन है ना। तो इसको स्विच को ऑन ऑफ करने के कितने तरीके हैं हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32 ऐसे तरीके हैं जिससे इस स्विच को हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन मसला ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रूम में रोशनी करने के कितने तरीके हैं। तो रोशनी करने के कितने तरीके हैं, एक ही तरीका ऐसा है जिसमें रोशनी नहीं होगा, जिसमें सारे के सारे बल्ब क्या होंगे, ऑफ होंगे। जैसे एक ऑप्शन होगा ना, ऑफ 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 ऑफ, ये एक कंडीशन होगा। तो वो कंडीशन जो है, ऑफ वाला कंडीशन कितना है, एक ही ऐसा है। तो 32 में से क्या करेंगे, एक को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 31 तरीके हैं आपके बल्ब जलाने के, यानी कि रूम में रोशनी करने के, बल्ब जलाने के नहीं। 32 तरीके हैं स्विच को ऑन ऑफ करने के। लेकिन इस रूम में रोशनी करने के कितने तरीके हैं, 31 तरीके हैं, क्योंकि 32 तरीके टोटल हैं, जिसमें से एक ऐसा तरीका है जिसमें सारे के सारे बल्ब ऑफ रहेंगे। इट मींस उसको घटा दो एक, तो कितने हो जाएगा, 31 वेज हैं आपको इस रूम में रोशनी करने के।
हो गया ना? ठीक है, गलती कहाँ हो गया? 16 पे यहीं रुक गए थे क्या? क्यों? टोटल में से एक घटाते हैं, नहीं टोटल में से एक घटाते हैं, ठीक है। यहां तक हमारा रिपीटेशन चला है, अब हम रिपीटेशन नहीं करेंगे, अब थोड़ा सा आप लोग का लॉजिक देखेंगे अब हम, ठीक है। कोई है क्या ऑनलाइन, कुछ बोल रहा है क्या? खटर पटर आवाज आ रहा है ना कान में, इसलिए कह ये बड़े बड़े लेटर में ऐसे लिख के स्टार लगा लीजिए। रिपीटेशन, अब इसके नीचे जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें क्या होगा? रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। यहाँ पे रिपीटेशन अब अलाउ नहीं करने जा रहे हैं हम, याद रख लीजिए। रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब यहाँ रिपीटेशन नहीं करेंगे। अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फिर वहीं से कहानी शुरू करेंगे हम। आपके पास दो लेटर हैं, आपके पास दो लेटर हैं या दो डिजिट है। इसको लेटर भी एग्जाम में पूछ सकता है या एबीसीडी के भी फॉर्म में पूछ सकता है। दो लेटर है आपके पास, दो लेटर कौन है? एक 5 है और एक 6 है। टोटल कितने हैं? दो लेटर हैं, एक 5 है एक 6 है। लेटर कह लो या डिजिट कह लो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी टू डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर 5 और 6 और यूजिंग द डिजिट 5 और 6। अब ये बताओ कितने 2 डिजिट नंबर बनेंगे जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है? यहाँ देख लीजिए, दो बनेंगे। ठीक है, दो बनेंगे। अब इसको हम लोग अरेंजमेंट में कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं। दो प्लेस है, समझने की कोशिश कीजिए। कितने ऑप्शन है हमारे? पहले प्लेस पे फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन है। दूसरे प्लेस में हमें फिल करने के लिए कितने ऑप्शन हो जाएंगे? दो नहीं, एक होगा। क्यों? अगर हमारे पास पहले में कितने ऑप्शन थे? दो ऑप्शन थे, या तो 5 भर लो या 6 भर लो। लेकिन जब पहले प्लेस पे या तो मैंने 5 भरा होगा या 6 भरा होगा, तो एक चीज हमने यूज कर लिया है, तो हमारे पास एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कितना हो गया? 2 into 1 दैट इज 2 वेज। ये बात सब समझ में आई? ऑप्शन 5 6 6 5, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ओके, अब दो लेटर लेते हैं। अब 1 2 3, 3 डिजिट है हमारे पास। अब ये बताओ टोटल 2 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? ठीक है, 6। कितना हुआ? मतलब पहले के लिए कितना ऑप्शन है? पहले पे कितना ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। और दूसरे पे कितना ऑप्शन है? एक ऑप्शन घट जाएगा, तो 2। तो कितना हो गया? 6। अब ये बताओ यूजिंग 3 लेटर्स या 3 डिजिट्स, टोटल 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? 6। पहले पे ऑप्शन है 3, दूसरे पे है 2, तीसरे पे है 1, तो हो जाएगा 6। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब ये बताओ, ये थोड़ा फैक्टोरियल की तरह नहीं लग रहा है ना? लग रहा है ना? ठीक है, यहां तक लगने देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब वही चीज है, 0 से लेके 9 तक ये हमारा क्या है? डिजिट है। 0 से लेके 9 तक हमारा डिजिट है। तुम बताओ मुझे टोटल टोटल 2 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? टोटल 2 डिजिट नंबर। और टोटल 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? टोटल 4 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? टोटल 3 डिजिट, टोटल 4 डिजिट। कंडीशन क्या है? रिपीटेशन नॉट अलाउड है। हो रही है अभी। और कैसा जा रहा है टेस्ट? मैथ में तो मैंने इंग्लिश में कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? मैंने जो टेस्ट दिए हैं इंग्लिश और जीके जीएस किया है, ये सिर्फ फॉन्ट एलआर कहाँ से कर रहे हो प्रैक्टिस?
आर एस अग्रवाल डायरेक्शन का था उसी का प्रैक्टिस है ना वो कहां से कैट वाली बार ग्राफ पाई चार्ट वगैरह हो गया, वो तो बेसिक ही है ना, उसमें तुमको सिर्फ डेटा पढ़ना होता है। उसमें क्या है ना परसेंटेज वगैरह करिए। मेरा परसेंटेज बहुत अच्छा था क्यों, क्या हो रहा है परसेंटेज में, क्या होने लगा है? अरे परसेंटेज तुम्हारा सही तो था, जो तुम पहले वाला प्रोसेस लगाया था वही लगाओ ना, कहाँ दिक्कत आ रहा है? जैसे बताना 14th क्या कह रहा है, मिल्क कंटेन 5% वाटर, व्हाट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क शुड बी एडेड टू 10 लीटर ऑफ मिल्क टू रिड्यूस टू 2%। ठीक है, तो मिल्क के अंदर 5% वाटर है, तो इट मीन्स 95% क्या है इसके अंदर, मिल्क है। 95% मिल्क लिखो और 5% वाटर लिखो। अब क्या कर रहा है, व्हेन व्हाट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क शुड बी एडेड, अब तुमको ऐड क्या करना है, प्योर मिल्क ऐड करना है टू 10 लीटर ऑफ मिल्क। अब 10 लीटर में ये बताओ, 10 लीटर में तुम्हारे टोटल 10 लीटर मिल्क है ना, तो 10 लीटर में तुम्हारे पास तुम्हारा मिल्क कितना हुआ? 105। नहीं 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 नहीं, ये अलग करो। देखो ये तो पहली चीज है कि 95% तुम्हारा क्या है, दूध है, 5% वाटर है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। फिर कह रहा है कि एक हमारे पास एक 10 लीटर का मिल्क है हमारे पास, ठीक है, 10 लीटर के मिल्क में हम कितना दूध और मिलाएं, क्या कह रहा है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क शुड बी एडेड टू 10 लीटर ऑफ मिल्क टू रिड्यूस टू 2%। कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी आपके पास एक 10 लीटर दूध है, तो 10 लीटर दूध में 5% पानी है, और आपके पास कितना है, 95% दूध है उस, हाँ हाँ, 10 लीटर वाले में ही 5% पानी है और 95% तुम्हारा क्या है, मिल्क है। अब इसमें ये कह रहा है कि इसमें कितना प्योर मिल्क मिला है कि तुम्हारा पानी जो है घट के 2% पे चला जाए। मतलब जो मिल्क है जो प्योर वो 10 लीटर है, मतलब देखो अगर हमारे पास 10 की वैल्यू 10 है, हाँ 95% की वैल्यू 10 नहीं है। देखो यहाँ पे ये कह रहा है अगर कोई भी मिल्क है ना तो 95% मिल्क है और 5% वाटर है। अगर हमारे पास 10 लीटर हमारे पास दूध है अभी, तो ये बताओ इसमें मिल्क कितना हुआ और इसमें वाटर कितना हुआ? 10 लीटर दूध में 10 लीटर दूध में मिल्क कितना होगा? 10 इंटू 95/100 कर दो, 9.5 लीटर तुम्हारा मिल्क हो जाएगा, 0.5 लीटर तुम्हारा क्या है, वाटर है, यही ना है प्रेजेंटली। अब ये कह रहा है कि इसमें कितना हम दूध और मिलाएं, यानी कि मिल्क कितना इसमें हम ऐड करें कि हमारा परसेंटेज जो ये 5% वाटर का है ना घट के 2% पे चला है। ये है क्वेश्चन, समझ रहे हो? तुम घबरा जा रहे हो क्या? घबराओ मत, क्वेश्चन को पढ़ो। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। हाँ आ रहे हैं, इसको मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हो। हाँ इसको रेशियो मेथड से ही करो तुम, ठीक है। कितना आया है? सबके आगे? ठीक है, वेरी गुड, मैं सक्सेस पे जा रहा हूँ, ठीक है। टू डिजिट नंबर 0 से 9 बनाना है, तो पहले पे ऑप्शन कितना आएगा, 9 ऑप्शन आएगा, और दूसरे पे ऑप्शन फिर 9 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं ना? ये बात समझ गए, आ गई बात? बेहतरीन हो गया, बगैर पढ़ाए 81। 3 डिजिट नंबर कितने होंगे? 9 इंटू 8, और 4 डिजिट नंबर हो गया सबका? चलो अच्छी बात है तब तो कुछ हाँ नहीं नहीं ठीक है, बहुत हो गया। अब एक नया सवाल बनाइए। सपोज 7 फ्रेंड्स, सपोज देयर आर 7 फ्रेंड्स, ठीक है, सपोज देयर आर 7 फ्रेंड्स, सपोज देयर आर 7 फ्रेंड्स पोजिंग फॉर अ फोटोग्राफ इन अ रो, पोजिंग फॉर ए फोटोग्राफ, फोटो खिंचा रहे हैं, शादी में गए हुए हैं, ठीक है। पोजिंग फॉर फोटोग्राफ इन अ रो और लाइन। फोटो कैसे खिंचाते हैं, लाइन में ही खड़े होते हैं ना। पोजिंग फॉर ए फोटोग्राफ इन अ रो या लाइन,
7. हाउ मेनी डिफरेंट फोटोग्राफ्स आर पॉसिबल? शक्लें सेम रहेंगी, पोजीशन बदलेंगी सबकी. हाउ मतलब शक्ल तो सेम ही रहेगा ना, 7 लोग, जगह बदलने से शक्ल बदल जाती है. हाउ मेनी डिफरेंट फोटोग्राफ्स आर पॉसिबल? यहाँ लिखिएगा रिपीटेशन नॉट अलाउड. और वैसे भी पॉसिबल नहीं है ना, एक आदमी को 2 जगह कैसे खड़ा कर सकते हो? कितना? 49. सही से करो. नहीं भाई, हाँ करो तो. सेवन इंटू 6 तो मोबाइल में कर रही हो क्या? फैक्टोरियल वाला मोबाइल है क्या तुम्हारे पास? अच्छा, इसके नोट्स मुझे दे देना, बाद में प्रिंट आउट करवा लूंगा. मेरे नोट्स जो है आ रहा है ना. 7 फैक्टोरियल कर. कितने बंदे हैं? 1 2 3 4 5 6 7. अगर पहले के लिए कितने ऑप्शन है? पहले पे 7 ऑप्शन था, 7 में से कोई एक बंदा आ गया, तो अब किसी बंदे ने एक जगह ले ली, यहाँ पे कितने ऑप्शन बचे? जैसे 7 लोग थे, यहाँ पहले पोजीशन पे खड़े होने के कितने ऑप्शन थे? 7 ऑप्शन थे. जैसे ही एक इंसान यहाँ बैठ गया, सॉरी खड़ा हो गया, तो बचा हुआ यहाँ पे कितने ऑप्शन बचे? 6 बचे. फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1. दैट इज 7 फैक्टोरियल. इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जितना आ रहा है वो आंसर होगा. ठीक, आंसर मुझे नहीं पता, मतलब कैलकुलेट नहीं किया मैंने. ठीक है, ठीक है. देयर आर 5 अल्फाबेट्स. ठीक है, मोबाइल में 7 फैक्टोरियल का आंसर आता है क्या? नहीं सर. अरे आ गया, इसके मोबाइल में है. ठीक है. देयर आर 5 लेटर्स ABCDE. लेटर्स, अल्फाबेट्स. देयर आर 5 अल्फाबेट ABCDE. ठीक है. हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मेनी number of unique, how many unique number of words can be formed? Number of, it means repetition not allowed. Unique मतलब repetition not allowed. Total 5 alphabet. 5 हो गए 20, 20 दूनी 40. ठीक है. 5 फैक्टोरियल. ये बताओ सबके आ रहे हैं? अरे नहीं कर रखा है. हो गया, हो गया, हो गया, हो गया. गर्मी लग रही, पानी पी के आ जाओ. देखो, जिसको समझ में नहीं आया वो देखिए, आपके पास टोटल लेटर हैं ABCDE. इतने लेटर है ना. अब ये कह रहा है इन सबों को यूज करके आप कितने वर्ड बना सकते हैं? कितने वर्ड बना सकते हैं आप, है ना. तो कितने वर्ड ए लेटर हैं? 1 2 3 4 5. कितने पोजीशन है? 1 2 3 4 5 पोजीशन है. पहले ऑप्शन पे कितने ऑप्शन है? ABCD, टोटल 5 ऑप्शन है. ठीक है. अगर इसमें से एक ऑप्शन कंज्यूम हो गया यहाँ पे, तो कितने बचे यहाँ पे? 4. फिर यहाँ पे एक ऑप्शन कंज्यूम हो गया, तो यहाँ कितने बचे? 3. यहाँ पे 2, यहाँ पे 1. तो कितना हो गया? 5 के 20 दिया, 60 दूना 120 हुए. हो रहा है? ठीक है. ठीक है. एक क्वेश्चन लिखिए. हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड्स? हाउ मेनी, क्वेश्चन लिखिए. हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म्ड with or without meaning? With or without meaning? With or without meaning, using all the letters of the word Delhi. Using all the letters of the word Delhi. दिल्ली में क्या क्या है? DELHI. So that, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है. So that each word has to start with
so that each word has to start with D and end with I. D and end with I. ऑप्शन है 24, 18, 12, 6। कहाँ से पढ़ा है? पहले पढ़ा था। अच्छा पहले, अच्छा वो अरे मुझसे ही पढ़ा था। नहीं नहीं, मुझे लगा कि हो सकता है पहले क्लास हुई होगी ना, तुम पहले से हो ना, पहले बहुत पहले भी हुई, मेरे आने से पहले भी। अच्छा अच्छा, मैं ही गुरु जी उसके। ठीक है, ये बताओ समझ में आया किसी को? ठीक है, एक बार देख लीजिए जिसको नहीं आया। ठीक है, वर्ड है, कह रहा है दिल्ली लिखा है, दिल्ली एक ठीक है। हाँ ये आई थी, मुझे ऐसा लगता है ये आई थी ये। अरे आमिर, हाँ वो रैंकिंग पे मैंने क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो ये वर्ड है हमारे पास, दिल्ली एक वर्ड है। अच्छा ठीक, कसम मत खाओ खामगा फ्री में। अच्छा ठीक है, हो सकता है मुझे कंफ्यूजन हो गया। सुनो 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 सुनो, आप लोग का थिंकिंग पावर डेवलप होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, वर्ड है दिल्ली। अब ये कह रहा है दिल्ली वर्ड के अंदर जो लेटर है उसको यूज करके आप कितने ऐसे वर्ड बना सकते हैं जो क्या हो, बिना मीनिंग का हो या मीनिंग का हो। उसमें होना ये चाहिए 1 2 3 4 5, जिसकी स्टार्टिंग जो है ना डी से होनी चाहिए और एंड जो होना चाहिए आई से होना चाहिए। अब एक चीज समझो, जब हमने यहाँ पे ऑप्शन डी रख दिया तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1। यहाँ पे सिर्फ आई आ सकता है, आई के अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो कितना ऑप्शन है मेरे पास? बस एक ऑप्शन है, तो 1 लिख दो। ठीक है, अब देखो टोटल 5 लेटर है, 5 लेटर में 2 ऑप्शन मेरे कंज्यूम हो गए, डी और आई मेरे कंज्यूम हो गए हैं। कितने ऑप्शन, कितने लेटर बचे? 3 लेटर बचे। कौन कौन सा? ई एल एच, 3 लेटर बचे। अब 3 लेटर बचे तो इस पोजीशन पे भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? 1 2 3, 3 ऑप्शन है। जब इसमें से एक ऑप्शन यहाँ यूज कर लिए तो दूसरे पोजीशन पे कितने बचे? 2 बचे। फिर इसमें 2 में से किसी एक को यहाँ यूज करेंगे हम ऑप्शन, तो यहाँ कितने बचेंगे? 1 बचेंगे। तो कितना हुआ? 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 वेज हो जाएंगे। आ गया समझ में? आपको भी आ गया ना? तो ये ऑप्शन देखिए, डी जो हमने लिखा है एक ऑप्शन है, बस एक ही ऑप्शन है मेरे पास, और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर यही कहता डी, अगर एक और सुन लो क्वेश्चन, देखो एक मिनट, अगर ये कहता कि इसको यूज करके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कितनी बना सकते हैं हम, अगर ये वाला कंडीशन नहीं है, सिर्फ हम कह रहे हैं कि दिल्ली जो वर्ड है इससे हम लोग कितने ऐसे ठीक है, टोटल कितने हैं? 5 फैक्टोरियल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमने कोई भी प्लेस फिक्स नहीं किया है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, खत्म कहानी। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसी में हाँ इसी में थोड़ा सा आगे लिखिए, सेकेंड पार्ट लिखिए, ईच वर्ड हैज टू स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट। तुम पहले ही से प्रेडिक्ट कर ले रहे हो। अगला इसी का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट तो था कि डी और डी से स्टार्ट होना चाहिए, आई से खत्म होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, अब मुझे लग रहा है तुम लोग आओगे ना तो एक नया क्वेश्चन दूंगा मैं, अब हो गया। ठीक है, अब लिखो ईच वर्ड हैज टू स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट। ये दिल्ली एक वर्ड है ना, दिल्ली एक वर्ड है, इसमें ये कह रहा है दिल्ली इस वर्ड के लेटर से यूज करना है। ईच वर्ड हैज टू स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट एंड एंड विथ वोवेल। बताओ कितने तरीके हैं? ईच वर्ड हैज टू स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट एंड एंड विथ वोवेल। नहीं, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए और वोवेल से खत्म होना चाहिए, और वो कॉन्सोनेंट एबीसीडी वाला नहीं, इसी में से देखना है आपको, इसमें से कौन कौन सा कॉन्सोनेंट है। हाँ इसी वर्ड में, हाँ इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है ये,
कि आपको नंबर ऑफ वर्ड बताने हैं जिसमें क्या हो कि हर एक वर्ड जो है शुरू हो कॉन्सोनेंट से और वो खत्म हो वॉवेल से। नहीं, कहीं अलाउड नहीं है, हम सारे क्वेश्चन रिपीटेशन नॉट अलाउड पे कर रहे हैं। हाँ? नहीं, ये 36 आएगा। सोचो सोचो, देखो टोटल कितने पोजीशन है? 5 है। 1 2 3 4 5। सोचो पहले पोजीशन पे क्या आना चाहिए? इस लेटर में से कॉन्सोनेंट आना चाहिए, और यहाँ पे क्या आना चाहिए? वॉवेल आना चाहिए। अब ये बताओ इसमें कितने कॉन्सोनेंट हैं? डी डी एल एच, 3 ऑप्शन है यहाँ पे। वॉवेल कितने हैं? ई ई आई। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे फिल करने के कितने तरीके हैं? 3। यहाँ पे फिल करने के कितने तरीके हैं? ठीक है, चलो ठीक है। अभी बताओ, एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया, कितने लेटर बचे? 3 लेटर बचे। कितने लेटर बचे? 3 लेटर बचे। तो इसको क्या लिख दोगे? 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा? 3 2 6, 6 2 12, 12 3 36। ये समझ में आया? पक्का बताओ लोग, समझना जरूरी है, आगे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। एक स्पेशल केस लिखो, हेडिंग स्पेशल केस विथ 0। जीरो के साथ स्पेशल केस है। लिखो लिखो, इफ 0 इज देयर एंड रिपीटेशन इज अलाउड। इफ 0 इज देयर, इफ 0 इज देयर एंड रिपीटेशन इज अलाउड। अगर हमारे पास 0 है और रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है, तो पहला एग्जांपल लिखो। एक 0 है मेरे पास, 1 है और 2 है। 0 1 2। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, कितने होंगे? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। यहाँ क्वेश्चन में हमने क्या लिखा है, उसके ऊपर एक लाइन लिखवाया था, इफ 0 इज देयर एंड रिपीटेशन इज अलाउड, लिखा है मैंने। ठीक है, ठीक है। तो हमें 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए पहले पे क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले के लिए 2 ऑप्शन है, दूसरे प्लेस पे 3 ऑप्शन है, तीसरे पे 3 ऑप्शन है, तो कितना हो जाएगा? 2 3 6 3 18। ये ठीक है, चलिए ठीक है। 0 to 9 4 डिजिट नंबर कितने आएंगे? हाँ, ये इसी के अंदर रिपीटेशन अलाउड है। 0 to 9 4 डिजिट नंबर कितने आएंगे? 9000 आएंगे। 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, लेकिन एक पंगा अब आने वाला है। अब लिखिए, इफ 0 इज देयर, if 0 is there and repetition is not allowed, if 0 is there and repetition is not allowed, ठीक है। अब लिखिए 0 से 9 यूज करके, यूजिंग द डिजिट 0 to 9, टोटल 2 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? यूजिंग 0 to 9, 0 to 9, 0 से लेके 9 तक हम क्या कर रहे हैं? 2 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? 81। कितने बनेंगे? 81 बनेंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन इसको जो 81 बनेंगे, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको आसान लगेगा। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, आगे एक पंगा आने वाला है। यहाँ पे क्या है? 2 प्लेस है, तो पहले पे ऑप्शन कितना आएगा? 9। दूसरे पे ऑप्शन कितना आएगा? क्योंकि टोटल 10 में से एक यूज हो चुका है, तो यहाँ कितना आएगा? 9, तो 81 आ गया। इसका एक और तरीका है, जब ये हमेशा याद रखिएगा,
ये छोटा डिजिट है इसलिए आपको यहाँ गलती नहीं होगी, लेकिन एग्जाम में एक लूप होल है जहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, वहां आपको गलत आंसर आएगा। ये सिर्फ उसी के लिए है जब 0 इज देयर एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। एक और तरीका है कि आपको 2 डिजिट नंबर अगर आपको निकालना है, ठीक है, 0 से 9 में, उसका क्या तरीका और हो सकता है, एक तरीका और हो सकता है, वो मैं बता देता हूँ, फिर उसके आगे एक अगला क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, ये था मेथड 1, दूसरा आएगा मेथड 2। मेथड 2 ये कहता है कि टोटल 2 डिजिट नंबर निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके निकालेंगे, यूं बनाएंगे। पहला केस क्या होगा, यूनिट प्लेस इज 0, पहली चीज क्या निकालेंगे, यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, यानी ऐसा कुछ होगा, यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है। तो यूनिट प्लेस पे 0 है अगर हम रख दिए तो टोटल ऑप्शन कितना है यहाँ पर, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। यूनिट प्लेस पे 0 है, और यहाँ बताइए यहाँ पे कितने ऑप्शन आएंगे, यहाँ 9 आएंगे, 0 से 9 में 9 ऑप्शन आएंगे। 0 से 9 तक कितने नंबर होते हैं, 10 होते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमको यूनिट प्लेस पे अगर हमको 2 डिजिट नंबर बनाना है तो ऑप्शन यहाँ कितने आएंगे, 9 ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आएंगे, तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा टोटल, यूनिट प्लेस पे जो हमारे नंबर हैं जहाँ पे 0 आ रहे होंगे वो कितने होंगे, 9 होंगे। नहीं है यकीन तो जोड़ दीजिए, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 9 है ना, ठीक है। दूसरा दूसरा इसका तरीका होता है यूनिट प्लेस इज नॉट 0। दूसरा क्या होता है, यूनिट प्लेस इज नॉट 0। पहले पे क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 0 होगा। दूसरा क्या है, यूनिट प्लेस पे 0 नहीं होगा। तो यूनिट प्लेस पे 0 नहीं होगा तो यहाँ टोटल कितने ऑप्शन है, यूनिट प्लेस पे 0 नहीं होने के ऑप्शन कितने हैं, 9 हो जाएंगे। और यहाँ पे कितने ऑप्शन बचेंगे, 8 बचेंगे, क्योंकि 0 तो पहले ही नहीं ले सकते हैं, 0 पहले ही नहीं ले सकते हैं, और एक हमने यहाँ पे यूज कर लिया, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। 0 पहले ही नहीं ले सकते तो 9 ऑप्शन था, लेकिन मसला ये था कि यहाँ पे एक चीज हम ले चुके हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8, तो कितना आ गया 72। तो 72 और 9 दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 81 आएगा। ये वेरीफाई हो गया, दोनों वेरीफाई हो गया। ये भी एक तरीका है, यूनिट प्लेस पे 0 काउंट कर लेंगे कि यूनिट प्लेस पे 0 है, और दूसरा क्या है, यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है, और उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको बता देगा क्या कि टोटल हमारे 2 डिजिट नंबर कितने हैं। हो गया। अब एक क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे ये फेल हो जाएगा, आप ये लगाइएगा, फेल होगा, ठीक है। यूजिंग द डिजिट फ्रॉम 0 to 9, using the digit from 0 to 9, how many even 2 digit number can be formed, how many even 2 digit number can be formed when repetition is not allowed, when repetition is not allowed। फिर से करो, 40 हाँ 41 कैसे निकाली हो, किसको हाफ की हो, 81 कहा 41 होता है, देखा 41 है आंसर, लेकिन निकलेगा कैसे, देखो अगर इस क्वेश्चन को अगर करने बैठोगे ना, कैसे, अगर ये सिर्फ स्पेशल का केस याद रखना, अगर 0 दिया हुआ है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो असल मसला क्या है, क्या पूछ रहा है, कितने डिजिट नंबर कह रहा है, 2 डिजिट नंबर पूछ रहा है, और वो कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अगर तुम है ना इस अप्रोच से आओगे कि 2 डिजिट नंबर है, आपके नंबर कितने हैं, 2 डिजिट नंबर है आपके पास, और आपको क्या करना है, 2 डिजिट नंबर है और इवन होना चाहिए। अब देखिए मसला, 2 डिजिट नंबर है तो इस प्लेस पे आपके पास कितने ऑप्शन है,
0 से 9 में 2 डिजिट के लिए टोटल 9 ऑप्शन है आपके पास, तो 9 रख लीजिएगा, कॉमा, ठीक है, आपने यहाँ 9 रख लिया। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन हो सकता है इवन रखने के लिए? 0, 2, 4, 6, 8, टोटल 5 हो गया। तो आप यहाँ क्या रखिएगा? 5 रखिएगा, ये आ जाएगा 45 और ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। यही तरीका है ना? ठीक है, एक मिनट, यहाँ 8 into 5 होगा, क्यों? हाँ, 8 into 5 डेट इज 40 होगा, जो गलत है, जो गलत है। 8 क्यों होगा? देखो यहाँ पे 0 भी नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे 0 नहीं रख सकते। पहले ऐसे चलो रिवर्स देखो, यहाँ पे कितने ऑप्शन हो सकते हैं रखने के? यहाँ पे हम 0 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। 5 ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन 5 ऑप्शन से हम यहाँ आएंगे तो एक ऑप्शन घट जाएगा मेरा, एक ऑप्शन घट जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 0 नहीं रख सकते थे, तो टोटल ऑप्शन 8 हो गए मेरे पास। 8 बजे 40, ये गलत है। इसको तरीका क्या है बनाने का? देखो यहाँ से हम इसको 2 पार्ट में बाइफरकेट करेंगे, ठीक है। यूनिट प्लेस पे 0 हो, ऑब्वियस बात है, यूनिट प्लेस पे 0 है तो क्या होगा? वो इवन नंबर होगा, होता है ना? ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे 0, तो 0 रखने का कितना ऑप्शन है? एक ऑप्शन है, और टोटल यहाँ पे कितने ऑप्शन हो सकते हैं? 9, 9 into 1 9, 9 इवन नंबर हो गया, ठीक है। यूनिट प्लेस पे नॉट 0, तो क्या ना, 0 भी नहीं हो और भी क्या नहीं होना चाहिए? एंड इवन नंबर होना चाहिए। यहाँ पे कितने ऑप्शन है यहाँ रखने के? ठीक है, 0 तो यूज कर लिया आपने, तो 0 भी नहीं होना चाहिए और इवन होना चाहिए। तो क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? 2, 4, 6, 8, कितने ऑप्शन है यहाँ पे? 2, 4, 6, 8, तो टोटल कितने हैं? 4। यहाँ पे कितने ऑप्शन बचेंगे? यहाँ पे कितने ऑप्शन बचेंगे? 8 ऑप्शन बनेंगे, क्योंकि यहाँ 0 तो होगा नहीं, तो बचा 9। लेकिन मसला ये कि एक तो यहाँ यूज हो गया, तो कितना बचा? 8, 8 चौकी 32, और 32 में तुम 9 जोड़ो तो कितना आ गया? आंसर 41 होगा। ये वाला चीज जो होता है ये फेल कर जाता है। स्पेशल केस है कि अगर 0 दिया हुआ है ऑप्शन में और 0 ऑप्शन में हो और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ये चीज फेल हो जाएगा। तो ये बाइफरकेट वाला थ्योरी लगा लीजिएगा, जहां यूनिट प्लेस पे 0 हो, या दूसरा क्या हो, यूनिट प्लेस पे 0 ना हो। ये तो ये हो गया। दूसरी चीज, उसमें और जो कंडीशन हो उसको जोड़ दीजिएगा। यूनिट प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा और क्या होना चाहिए? वो इवन होना चाहिए, और वो इवन होना चाहिए। तो कितना हो गया? 41 हो गया, ठीक है। वो आंसर याद कर गए हो, आ जाएगा तो डायरेक्ट लगा दोगे, है ना? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखिए और इसको सॉल्व कीजिए। लास्ट है, क्वेश्चन लिखिए। हाउ मेनी 5 digit prime numbers can be obtained? हाउ मेनी, ये जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस होगा तो बना लीजिएगा। हाउ मेनी 5 digit prime numbers can be obtained by using all the digits? यूजिंग ऑल द डिजिट्स। कौन कौन सा डिजिट है? 1, 2, 3, 4 एंड 5, विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। पहला क्वेश्चन ये है, विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट कितने 5 डिजिट के प्राइम नंबर होंगे, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दे आर डिविजिबल बाई 5। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, दे आर डिविजिबल बाई 5। तीसरा क्वेश्चन है, they are not divisible by 2, they are not divisible by 2। चौथा क्वेश्चन है, they are not divisible by 2 और 5, they are not divisible by 2 और 5। इसको बनाइए, चारों क्वेश्चन। How many 5? So 1 more
2 3 आपका 7 है तो 2 prime number है, 2 even prime number है। हाँ वही तो सर प्राइम नंबर हटा दें फिर चाहिए prime number एक ये है 4 आने का भाई बताओ भाई किधर खड़ा था बताओ बताओ कैसा आया अरे वो तो 72 नहीं बताओ ना सारा होगा अब 72 आपको देखो बता दो पीछे जो देखो मैं एक क्वेश्चन निकाल वो देखो बड़ा भूलना नहीं है सर पहले का एग्जाम पहले का 0 है क्या प्राइम नंबर 0 तो मैच प्राइम नंबर वो नंबर होता है ये बताओ वो किसी भी डिजिट को यूज करके बना रहे हैं ना सबका सम 0 0 to 9 मेरे भाई क्वेश्चन 1 हां अगर इस नंबर को कैसे भी लिखो इसका सम कितना आएगा 24 और वो 3 और 10 क्वेश्चन इस तरह का नहीं करेंगी उसका डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा अगर वो उसमें डिविजिबल आ रहा होगा ना तो वो हो ही नहीं सकता तो हो ही नहीं सकता तो 0 हो गया प्राइम नंबर हो गया नहीं अब जो सेकंड पार्ट है वो पहले पार्ट का पहली पार्ट का नहीं पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है तो वो नंबर जो है 5 से डिविजिबल होना चाहिए पहले तो कोई सा भी नंबर इजीगा अब फिर आप क्या पहले कैसे हो गया नहीं दिमाग नहीं सर वो ये सुनिए मैं देखो मैं अपने घर का क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ सारे एग्जाम में आते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सही बात हमने ऑप्शन में 0 दिया ही नहीं है ठीक है कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 5 है लास्ट में 5 डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए ना क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास क्वेश्चन है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है इससे आप लेके कितने ऐसे डिजिट बना सकते हैं जो 5 से डिविजिबल हो ठीक है 1 2 3 4 5 से डिविजिबल होने के लिए मसला ये होता है कि लास्ट में 5 इस ऑप्शन में 0 है नहीं तो टोटल हमारे पास कितने ऑप्शन है बस 5 ही लिख सकते हैं ना तो एक ही ऑप्शन है ना ठीक है 5 एक ऑप्शन मेरा क्या हुआ खत्म हो गया अब हमारे पास कितने लेटर बचे हैं 4 बचे हैं अब यहाँ पे 4 लिखो या 3 लिखो या 2 लिखो या 1 लिखो 4 दिया 12 4 दिया 12 12 2 24 तो टोटल हमारे पास कितने होंगे 24 होंगे ठीक है चलो ठीक है इसके आगे क्या है प्राइम वाला तो ये है अगर कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 है इसको सम करो 1 प्लस दूसरा ये कितना आएगा सम 24 आएगा ये कोई भी नंबर बना लीजिए सेकंड वाले में प्राइम वाला कोई बात नहीं आप प्राइम थोड़ी पूछ रहा है आपसे ही पूछ रहा है कितने ये लेटर को यूज करके कितने ऐसे नंबर बना सकते हैं जो 5 से डिविजिबल होता है इसको सब देरी आएगा इससे 24 है सर नीचे वाले का सबसे कम सम है सर काउंट सर 15 आएगा अच्छा ठीक है कम 15 आएगा 3 आएगा मतलब उसके आगे क्वेश्चन है they are not divisible by 2 they are not divisible by 2 मतलब ये है 1 2 3 4 5 नॉट डिविजिबल बाय 2 है मतलब क्या है लास्ट में क्या नहीं आना चाहिए 2 और 4 नहीं आना चाहिए
ये बात समझो समझो, 2 से डिविजिबल नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में 2 और 4 नहीं आना चाहिए। लास्ट में कितने आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। टोटल कितने ऑप्शन है, 3। बाकी बचा एक ऑप्शन यूज हो गया था, टोटल ऑप्शन कितने बचे, 4। यानी कि 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 दिए 12 दूनी 24 दिया 72। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दे आर डिविजिबल बाय 2, दे आर डिविजिबल बाय 2 और 5। Not they are not divisible. They are not divisible by 2 और 5। तो वो चीज, वो नंबर बताओ जो ना 2 से डिविजिबल हो रहा हो ना 5 से डिविजिबल हो रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 5। देखो 2 से डिविजिबिलिटी होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 और 4 होना चाहिए। अब 5 से डिविजिबिलिटी होने के लिए क्या होना चाहिए, 5। तो मसला है ये 3 चीज होगा ही नहीं यहाँ पे। क्या क्या हो सकता है, 1 और 3। टोटल कितने ऑप्शन है यहाँ पे, 2 है। बाकी हमारे पास एक ऑप्शन यूज हो जाएगा, टोटल कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48. 48। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन लिखे थे जरा। ठीक है, व्हाट आर द नंबर ऑफ नंबर्स, व्हाट आर द नंबर ऑफ नंबर्स, what are the number of numbers of the form 0.xy 0.xy? What are the number of the forms 0.xy of the forms 0. Point मतलब नहीं, 0 decimal है, 0 decimal xy where x and y are distinct non-zero number, where x and y are distinct non-zero number. Non-zero numbers. ऑप्शन है 72 81 90 100। यही चक्कर खाता है आदमी। क्वेश्चन में समझ आ रहा है, कह रहा है कि एक नंबर है जिसका फॉर्म है 0 डेसिमल xy। ठीक है, वहां पे क्या होना चाहिए, x और y क्या होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं। ऑप्शन आपने 72 वो आंसर बता दो कितने हैं। 72 81 90 100 ऑप्शन है। 72 81 90 100। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? मुझे नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आया तो नहीं तो याद ही कर। अरे नहीं याद नहीं, क्या लिखा है, 0.xy ऐसे करके लिखा है। एक नंबर ऐसा नहीं हो सकता है 0.12 0.13 0.14 0.15। ये कह रहा है कि ये xy जो होना चाहिए, पहली चीज क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, x और y की वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि 1 1 2 2 3 4 4 5 5। तो नॉन डिस्टिंक्ट यानी रिपीटेशन नॉट अलाउड। दूसरी चीज उसने क्या कही, नॉन जीरो होना चाहिए। इट मींस क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 0 नहीं होना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब क्या होगा, नॉन जीरो नंबर कौन सा होता है, जो 0 0 नहीं होता। ये दो पोजीशन है हमारे पास, दो पोजीशन है हमारे पास, दो पोजीशन है ना फिल करने के लिए। तो हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है, 0 से 9 नहीं होना चाहिए, 1 से 9 होना चाहिए, 1 से 9 होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ये पोजीशन है ना, ना यहाँ 0 होना चाहिए ना यहाँ 0 होना चाहिए। 1 तो हमारे पास ऑप्शन कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 9 तक है। 1 से 9 तक कितना होता है, 72 है। 1 से 9 मतलब पहले के लिए ऑप्शन कितना है, 9 है, फिर दूसरे के लिए ऑप्शन कितना है, 8। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। देखो ये शुरुआत है, जिसको भागना है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, अभी भी वक्त है, भागना है।
ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, अगली क्लास के बाद कोई नहीं बात करता। कल क्लास है जुमा है, लेना है तो क्या करना है? नहीं वैसे लेनी है? पूछना है पर वैसे ही वो टेस्ट का पूछना है क्या? टेस्ट वाला सर बताएंगे। नहीं मैंने वो क्वेश्चन दे दिया। टेस्ट नहीं सर हमारा सीआई आ रहा है क्या? ये मैंने पढ़ाया है क्लास में। आप रिकॉर्डिंग देखिए ना। कॉन्सेप्ट बता दो सर, मैंने ऐसा ही खुद कर लिया है नहीं तो मोटा मोटा को एक बार यही का है ना, बहुत बड़ा नहीं है, एक बार आप देख लीजिए, रिकॉर्डिंग देख लीजिए आप। एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिए, रिकॉर्डिंग साफ सुथरा है, ऐसा नहीं है खराब है। सर आवाज भी नहीं आती इसलिए आई हूं सर। मैं सर मैं चीखती रहती थी हेलो सर कुछ नहीं होता। उसमें नहीं, रिकॉर्डिंग में देखो, हाँ सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी बता रही हूँ। आप देखिए रिकॉर्डिंग आप सही है। हाँ मैं देख लिया आप देखिए जब क्लास चलती है तो आवाज नहीं आती है। अब नहीं है, पहले आप जब क्लास चलता है लाइव में ना तो आवाज नहीं आती है। सर क्लास तो हटा दो आप। रिकॉर्डिंग हो रही थी क्लास। हाँ बताए। हाँ चलो अच्छा।